आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास शो में मेरा नाम करुणेश पांडे है। मैं आज अपने एक नज़दीकी गांव में आया हुआ हूं, जिसका नाम कटवा माफी है। ये चकियां चंदौली में पड़ता है। तो आज हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे, उनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार है। हम आज मिलने आए हैं विश्व बंधु, वृक्ष बंधु डॉक्टर परशुराम सिंह जी से। फिलहाल में हम लोगों को पता चला कि इनको विगत कुछ साल पहले इनको एक उपाधि दी गई, पर्यावरणविद के तौर पे इनको विदेश से डॉक्टर की उपाधि दी गई। तो हम लोग इनसे और भी कुछ बातें करेंगे। जब मैं इनके आवास पे आया तो मैंने करीब कई दर्जनों से भी ज़्यादा इनके पास हमने सम्मान पत्र देखे और कई ज़्यादा सर्टिफिकेट्स भी देखें। बहुत सारी उपाधियाँ इनको मिली हुई हैं। मैं उनकी गिनती तो नहीं कर पाया, लेकिन इसके बावजूद मैंने और भी क्या देखा कि इनके पास करीब 5 महत्वपूर्ण संस्थाओं के, जो राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर कार्यरत हैं, उनके प्रमुख ये हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे इनकी यात्रा के बारे में। और हमने ये भी देखा करीब 4 दशकों से ज़्यादा ये इस पर्यावरण के कार्य में लगे हुए हैं। तो पूरे विश्व भर में मानवता के प्रचार प्रसार के लिए और विश्व भर में शांति के प्रचार प्रसार के लिए पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है और कैसे हम शाकाहार को बढ़ावा दें, कैसे हम मांसाहार से दूर रहें, इन सारे चीज़ों को, इन सारे पवित्र उद्देश्यों को लेकर के डॉक्टर परशुराम सिंह जी चल रहे हैं। तो हम जानते हैं इनसे कुशल क्षेम के बारे में। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आज पितृ पक्ष का सो बहुत पवित्र महीना है, उसमें आपको करुणेश में बहुत बहुत ढेर सारी बधाई दे रहा हूँ कि आप आज एक सामयिक विषय उठाया है। आज समय की मांग है कि पर्यावरण और शाकाहार। मैं देखता हूँ पत्रकारिता के क्षेत्र में तो बहुत से लोग आए मिलते हैं और आते हैं जाते हैं, लेकिन उनका एक मेन उत्साह होगा केवल सामाजिक दिशा को दूसरे पर केवल भेजना। लेकिन आपने समय जो, जिसे विवेकानंद ने कहा कि समयोचित कर्तव्य के निर्वहन का नाम ही धर्म है, आपने एक धार्मिक विषय, एक तरह से धार्मिक एक यज्ञ का विषय उठाया है। कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जाए और उसके लिए शाकाहार जो है, आज देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में लोग शाकाहार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं ढेर सारी आपको बधाई दे रहा हूँ। और मैं अपने बारे में विशेष क्या कहना, मैं तो आई एम नॉट पॉलिटिकल लीडर, आई एम सोशल रिफॉर्मर। मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ और समाज की संरचना के लिए मुझे बचपन से प्रेरणा मिली। जैसे आपने कहा पर्यावरण, तो पर्यावरण का संबंध जो है उस समाज से चोरी दामन का रिश्ता है। पर्यावरण का, पर्यावरण क्या है? छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीर। तो कहने का मतलब है कि यही 5 तत्व जो है यही पर्यावरण है। लेकिन आज इसका विकृत रूप बनते जा रहे हैं हम लोग, इसके दोषी हम लोग हैं। तो मैं आपको विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि पर्यावरण जो है हमारे देश नहीं, हमारे क्षेत्र नहीं, हमारे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप जब देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, आप सब सुन रहे हैं कि वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, इसका एक ही कारण है कि आज हम पर्यावरण के प्रति जो है हमारा जो पुराना एक लगाव था वो टूटता चला जा रहा है। हम पेड़, पर्यावरण का संबंध सीधे पेड़ से होता है, मुख्य इसके और चीजें हैं, लेकिन तो वृक्ष नहीं तो जल नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं, और जीवन का और पर्यावरण का बड़ा चोली दामन का रिश्ता होता है। तो आज हम धीरे धीरे जो सबको केवल समाज की जिम्मेदारी, साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन केवल सरकार पर छोड़ देना पर्यावरण बचाए, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। इसलिए पूरे जन समाज की, सर्वसाधारण समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण के प्रति सजग रहें और हम एक ही 5 न तो एक ही पेड़ लगाओ, उसको बचावें। मैं देख रहा हूँ कि आज जितने जहरीली गैसें, आज कार्बन डाइऑक्साइड का जो फैलाव हो रहा है, इसको कि जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद निकले बाद जो विष को पिया, पूरी सृष्टि की रक्षा किया, उसी प्रकार जितने जो जहरीली गैसें वायुमंडल में फैली हुई हैं, उनको खींचने का, उनको सोखने का और इसका पावर प्रकृति ने केवल वृक्ष को दे रखा है। तो वृक्ष क्या है? वृक्ष जल देते हैं,
वृक्ष जल को रिचार्ज करते हैं और वृक्ष जल को बचा कर रखते हैं। तो वृक्ष को कुदरत ने बहुत पावर दे रखा है। तो हमको तो भाई बचपन से हमारा जो पेड़ लगाने का रुचि था, बाद में हमको 2007 में काशी वन प्रभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख अंग है, उसने सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी कि जो प्रमुख लोग वृक्ष के प्रति आकर्षित उनको वृक्ष बंधु का सम्मान दिया जाए। तो 2007 में मुझे वृक्ष बंधु का एक पद मिला। अच्छा। और मैं सम्मान के लिए काम नहीं करता। अच्छा। और पद, पैसा, प्रतिष्ठा मुझे गौड़ है। सामाजिक संरचना के लिए लोगों को कैसे जिंदा रखा जाए, पूरे समाज को कैसे हम ताकतवर बनाएं, इसके लिए पर्यावरण बहुत जरूरी है। और साथ साथ शाकाहार, जो आप देखते हैं कि आज मांस, मछली और जितने भी जो गलत एलिमेंट्स हम लोग खाते हैं, जैसा कहा गया हमारे शास्त्रों में, आदमी जैसा खाएंगे मन अन्न वैसा बनेगा मन। तो आज उस प्रवृत्तियां जो हैं, हिंसक प्रवृत्तियां जो समाज में बढ़ रही हैं, ये शाकाहार के प्रति जो हमारा जो लगाव खत्म हो रहा है, इसका ही परिणाम है। क्योंकि बहुत एक शाश्वत नियम है कि जब पर्यावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट बिगड़ता है तो तुरंत सोशल इन्वायरमेंट बिगड़ना शुरू हो जाता है। आज देख रहे हैं कि देखते हमको दुख लगता है कि समाज में आज भाई भाई खून का प्यासा हो गया है। बिल्कुल सामूहिक परिवार बिल्कुल तेजी से टूट रहे हैं। फिर माता पिता का रिश्ता अपवित्र होता जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पर्यावरण को बचाने की। और उसमें जो साथ साथ शाकाहार जो आप लेके चल रहे हैं, इसमें अति बिल्कुल सोने में सुहागा का काम करता है। तो और उसमें मुझे ओरल सम्मान 2010 में वैज्ञानिकों का एक सेमिनार था कृषि विज्ञान 2010 में। तो लोगों ने कहा कि आप तो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, तो ओरल सम्मान वैज्ञानिकों ने मुझे 2010 में विश्व बंधु का दिया। वैज्ञानिक थे सर? ये बहुत कई यूनिवर्सिटियों के वैज्ञानिक आए थे। तो कृषि विज्ञान मेला था। जब उनको देखे, वैज्ञानिक हमारे एक तरह से दूसरे हमारे प्रकृति के भगवान हैं। आज देख रहे हैं कि आज हमारे वैज्ञानिक चांद पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस युग में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि समय के अनुसार चलना जरूरी है, तो विज्ञान का आश्रय लेकर के हम विकास भी करें, लेकिन हम प्रकृति का संरक्षण भी करें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जितने विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को तो ठीकरा उनके सर पर फोड़ देते हैं कि ये लोग पर्यावरण नहीं बचा रहे हैं, और स्वयं जो अपने जो है अपना वही कुकर्म करते रहते हैं। तो थोड़ा हम लोगों को जागरूक होना, इसका नेतृत्व भारत ही करेगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में बार बार मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री इस बात को उठा रहे हैं और अगुवाई कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी सब काम तो करेंगे नहीं, पूरे सर्वसाधारण समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। नदियों का जो प्रदूषित एक भाव बनता जा रहा है, दोहन न करें। इसके जो तटों को जो है जोता जा रहा है, पहाड़ों को डायनामाइट लगा के उड़ाया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आज हमारे वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखा। मैं आपको संक्षेप में इस बात को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। अच्छा। तो एक दिन स्वप्न में उनको विचार आया, प्रेरणा हुई ईश्वरी। इसको लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयी परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम। परोपकार करने के समान कोई पुण्य नहीं है, और किसी को अपनी पीड़ा पहुंचा दिया। जैसे आप शाकाहार की बात कर रहे हैं, क्या शाकाहार ये तो दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाया, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसको तुलसीदास ने और जनरल भाषा में एनालिसिस कर दिया, उसको डिटिकेट किया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है दवाई। तो हम दूसरे का न अगर भला कर सकें तो बुरा न कर सकें, हिंसा न करें। यही सब हमारी समाज की हमारी उनकी जिम्मेदारी। अभी डॉक्टर साहब आपने अभी 2-3 चीज़ों के बारे में बताया। आपने बताया 2010 में आपको वैज्ञानिकों द्वारा सम्मान दिया गया, और एक आपने बताया कि 2007 में आपको विश्व बंधु वृक्ष बंधु के नाम से नवाजा गया, आपको सम्मान किया गया आपको। तो मैं कहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम लोग जानना चाहते हैं कि और कितने सारे अवार्ड्स हैं जो अभी, इसको लाइन्स थोड़ा बता दीजिए थोड़ा। देखिए करुणा जी, में सम्मान के लिए काम नहीं कर रहा। ऐसे तो हमको पूर्व में गोल्ड मेडल मिला गाजियाबाद में, सामाजिक समाज में 2 गवर्नर, अभी तो मुझे 4 गवर्नर मुझे सम्मानित कर चुके हैं, 4 राज्यपाल। माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमको
अभी एक गंगा सेवक का सम्मान दिया संगम तट पर आदित्यनाथ जी ने जी। जी। और उसके बाद देश की सर्वोच्च सत्ता शासन पर बैठी माननीय देश की राष्ट्रपति जी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर में पर्यावरण के क्षेत्र से मुझे एक सम्मान दिया। क्या बात। तो सम्मान की बात अलग है, बहुत पता है। मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का और जिले में तमाम बहुत सी समितियां हैं जिसका मैं मेंबर हूँ। मैं चुनाव का आइकान हूँ इस जनपद का, प्रधानमंत्री आवास योजना का मेंबर हूँ, भूगर्भ जल संरक्षण का मैं मेंबर हूँ। और आपको इस समितियों में बनना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। और मैं इन्वायरमेंटलिस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, हमको राष्ट्र सृजन अभियान ने मुझे एक सम्मान दिया कि आप एक समाज पर्यावरण के इतना विशेष काम करते हैं, जिसका सम्मान पत्र आपके सामने लगा है। और मुझे अभी भी विगत वर्ष अभी बाबा रामदेव ने, कुमार विश्वास जी भारत सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र जी आए थे, तो बहुत लोगों ने सम्मान दिया। सम्मान की बात नहीं, लेकिन समाज में संरचना का काम कैसे हो। सम्मान चाणक्य ने लिखा है कि आप बाजार में तो सामान खरीद सकते हैं, लेकिन सम्मान जो है सामाजिक सम्मान जो कर्म से मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपने रचनात्मक कार्य में लगे रहते हैं। और मैं पेड़ लगाने के लिए मेरी एक ऐसे जनरल हावी में सोचता हूँ, पेड़ के प्रति कोई अगर काटता है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। ये तो होनी चाहिए। तो क्योंकि पर्यावरण को बचाने का जिम्मेदारी जो हमने लिया, व्रत लिया है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे 5 चीजें जीवन में जरूर देना। क्या क्या? एक, पहले तो संतों का जहाँ पांव हो वहां रहने का, संतों का जहाँ पांव हो, वृक्षों का जहाँ छांव हो, नदियों का जहाँ अंक उकाव हो, पहाड़ों का जहाँ ठाव हो, और हरी भरी धरती वाला देश और गांव हो, यही रहने का मुझे एक आप संबल देना। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो पूछना चाहते हैं पूछिए। दरअसल जब आपने ये कहा कि हालांकि मैं इन सब चीज़ों के लिए काम नहीं करता हूँ, लेकिन जो जिनको इतनी सारी उपाधियाँ मिली होती हैं, जिनको दर्जनों से ज़्यादा, करीब 36, 37, 38, 40 संख्या मैं कम शायद नहीं गिन पा रहा हूँ, लेकिन इतनी सारी उपाधियाँ जिनको मिलती हैं, वो ऐसे तो हो नहीं गए कि एकाएक कोई आकर के उपाधियाँ दे चला गया। कुछ बात होती है तभी उपाधियाँ हमें मिलती हैं, नहीं तो लोग एक उपाधि लेकर के जिंदगी भर उसका ढिढोरा पीटते रह जाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है। 4 दशकों से ज़्यादा समय का अथक भगीरथ प्रयास है, जिसकी वजह से इनको ये सब उपाधियाँ मिली हुई हैं। तो ये सब जान के बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जी कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और ये कब से मतलब आपके अंदर ये आया कि मुझे इस चीज़ में आगे आना चाहिए? देखिए, बचपन से मैं जिस परिवार से जुटा हूँ, एक तरह से एक परिवार संत स्वभाव का था, जो मतलब जिसको कहते हैं सामाजिक समरसता का भाव लिए हुए। जी। तो मैं शुरू में जब मेरा पर्यावरण पर जब रुझान बना, तो जैसे भी अभी आपसे ने बताया ना कि मुझे इसमें गांव से लेकर के मैं राष्ट्र तक 4-5 प्रमुख कार्यों में जुटा हूँ। जी। पहला तो राष्ट्र सृजन अभियान, जिसको RSA लोग कहते हैं। जी। राष्ट्र सृजन अभियान, इसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इसी का एक विंग है वृक्ष लगाओ विश्व बचाओ, इसका मैं नेशनल राष्ट्रीय संयोजक हूँ। अच्छा। इसी का विंग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका भी मैं संरक्षक हूँ। और मैं दूसरा है इसका विंग है इसका आपका जो है मानवाधिकार एसोसिएशन, इसका मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट में इसका मेंबर हूँ। और तीसरा है जो आपका सनातन धर्म संघ। सनातन धर्म कोई देखिए धर्म नहीं है। जी। धर्म तो कहीं जैसे हिंदू है, ईसाई धर्म है, और मजहब ही सब है, लेकिन धर्म एक ही सनातन धर्म है, एक ही धर्म। जी हाँ, उसका कोई आदि है ना अंत है। ना। तो उसका मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म रक्षा संघ का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नामित हुआ हूँ। अच्छा। और एक जिम्मेदारी और मुझे साथ मिली है कि मैं जैसे पर्यावरण हो गया, राष्ट्रीय सृजन अभियान हो गया, मानवाधिकार एसोसिएशन का मैं लाइफ टाइम मेंबर हुआ, और दूसरा में चौथा में सनातन धर्म का। जी। तो चारों पहिए वाले जो मेरी गाड़ी है 4 व्हीलर वाली, इसके साथ चल करके मैं सोचता हूँ कि समाज में क्या ऐसा जन जागरण किया जाए ताकि भारत फिर से जगत गुरु बने। क्योंकि भारत जगत गुरु का देश था, और आज कुछ विसंगतियां जो पैदा होती चली जा रही हैं देश में, जातिवाद, एक वर्गवाद पैदा किया जा रहा है,
देखिए, जात से कोई कुछ होता नहीं, जी, आदमी अपने कर्म से बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो आरक्षण की कभी कभी बात होती है, कभी कभी जात की, जैसे एक सर्वे कराया जा रहा है, ये तो समाज को और वोट के लिए राजनीति के माध्यम से समाज को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे समाज को लेके चला जाए। हुँ, कभी भी हमारे सनातन धर्म की कोई अगड़ी पछड़ी, लेफ्ट राइट, पिछड़ा दक्षिण पंथी वामपंथी की बात नहीं हुई थी। नहीं, नहीं। सर्व समाज की व्यापक विकास की बात होती रही, उसी आज जरूरत है। जी, जी। तब जाके हम भारत के सम्मान को आगे बढ़ेंगे। और इसमें दो प्रमुख काम जो आप लेके चल रहे हैं, जी। पर्यावरण और और शाकाहार। जी, क्योंकि अनावश्यक लोग जो है, जैसे आप विदेशों में जाके देखेंगे तो मांसाहार की वजह से बहुत सी भयंकर बीमारियां, कुष्ठ रोग और आपका ये जो अभी डेंगू वगैरह चल रहा है, इसके वजह से इसमें शाकाहारी बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो हमको अपने पूर्व संस्कृति पर वापस लौटना पड़ेगा, जी, जी। तब जाके फिर भारत की हम डॉक्टर अस्मिता को साहब, बचा पाएंगे। मैं एक चीज़ बात बोलना चाहूँगा कि हम जब भी किसी विद्यालय महाविद्यालय में जब मैं जाता हूँ अपनी टीम के साथ सेमिनार करने, तो हमको उनको ये बात समझ में ही नहीं आती है कि मांसाहारी कैसे इस धरती का विनाश कर रहे हैं। तो मैं इनको ये बताता हूँ कि जो मांस पैदा किया जाता है पूरे विश्व भर में, वो बहुत ज़्यादा धरती का प्रयोग करता है, जल का बहुत ज़्यादा दोहन करता है, चमड़े की सफाई में आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो नदियाँ प्रदूषित होती है, तो वहाँ पर रहने वालों को चर्म रोग और उनको कैंसर भी होता है। साथ ही साथ हम ये पाते हैं कि 10 से 15-20 किलो अन्न भी खिलाया जाता है 1 किलो मांस पैदा करने में। तो हम ये देख पाते हैं कि अन्न, जल, भूमि इस सबकी बर्बादी हो ही रही है। साथ ही साथ उनसे जो गैसें निकलती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, ये ऐसी गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान को बढ़ाती हैं। तो हम लोगों को गर्मी बढ़ती जा रही है, धरती गर्म होती जा रही है। तो ये उनको हम वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। तो उसी सिलसिले में जैसे कि हमने आपसे बात करा कि डॉक्टर साहब एक दो बार उद्बोधन आपका भी हो जाए, तो जैसे हम अगला कार्यक्रम अभी कुछ विद्यालयों में लेना चाहेंगे, तो शाकाहार का विषय तो मैं पकड़ ही लेता हूँ और पर्यावरण भी ले लेता हूँ, लेकिन आप वहाँ पर लोगों को बताइएगा कि कैसे पर्यावरण से धरती का हम बचाव कर सकते हैं और किस तरीके से हम वृक्ष को लगा सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं कि कौन से वृक्ष किस चीज़ के लिए उपयोगी होते हैं और उनके लिए कौन सा सीजन बढ़िया होता है और कितना पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को बता सकते हैं ना? बहुत बहुत करुणेश जी, पर मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ जी, कि आपने एक ऐसा एक अनूठा कार्यक्रम छेड़ रखा है। जी, और जो भी बनेगा, देखिए, अपना अपना लोग, जैसे एक शायर ने कहा है, बड़ा सरल है निज वैयक्तिक सुख को पाना, जी, अब बहुत कठिन है कोटि कोटि मनुष्यों को सुखी बनाना। जी, जी, आप सर्व समाज को सुखी बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। जी, जी, जो इसमें भी जहाँ भी आपकी मुझे जरूरत पड़ेगी, जी, विद्यालय है, कोई डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, माध्यमिक विद्यालय है, या अंश जो भी जो सार्वजनिक प्रदेश के स्थान हैं, जब भी आप कार्यक्रम वहाँ रखेंगे, मैं आपके सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। जी। और जिस भी क्षण आपका आह्वान होगा वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद सर। तो और एक संदेश मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का, इस जो बातचीत हुई है डॉक्टर साहब के साथ हम लोगों की टीम की, हम चाहते हैं कि इसका एक बहुत बेहतरीन संदेश डॉक्टर साहब की तरफ से आप सभी श्रोताओं को दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही शानदार और एक प्रेरणाप्रद एक संदेश डॉक्टर साहब की तरफ से आप लोगों को दिया जाए। तो डॉक्टर साहब कुछ अच्छा संदेश कि लोग प्रेरित हो जाएं पर्यावरण को बचाने के लिए और शाकाहार की तरफ बढ़ने के लिए। देखिए करुणेश जी भाई, तो मैं फिर आपको बधाई देते हुए तीसरी बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ में 3 बार जब कोई चीज़ रिपीट की जाती है उसका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज जो पूरा समाज में एक अंधकार में वातावरण हो गया है, तो मैं ईश्वर से इस प्रार्थना करूँगा। मेरे अभी विगत दिनों में भी राष्ट्रकवि दिनकर जी की जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया है। तो उसमें यही क्या, उनकी रचनाओं में दम है। अच्छा। वो जब राज्यसभा में बोलते थे तो नेहरू जी ने उनको राज्यसभा में नामित किया था, तो उनकी बात को लोग बड़े गौर से सुनते थे। उन्होंने कहा है, जो समाज में एक विषाक्त वातावरण हो गया है, तो ईश्वरीय शक्ति का हम सहारा लें। इस ठहरे हुए तिमिर को ठोकर मार चला दे, और जो राह हो समाज के ऊपर दिया जला दे। गति के प्रभंजनों की बेगज प्रबल दे, और इस जांच की घड़ी में निष्ठा करिए चल दे। ऐ परमपिता परमेश्वर, मैं दे चुका हूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक चला है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर कि आपका कि उनके नाम पर सरोवर बनाए जाएं या उनके नाम पर कीर्तिमान स्थापित किया जाए। तो मैं दे चुका हूँ, तू देवता विभा दे,
अपने विशिख नल से आकाश जगमगा दे। प्यारे स्वदेश हित, प्यारे समाज हित वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। मैं आपके इस पुनीत कार्य के लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और पुनः आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि इस कार्य को और गति लाइए ताकि समाज में एक जन जागरण पैदा हो जाए, एक क्रांति पैदा हो जाए, क्योंकि वैचारिक क्रांति खूनी क्रांति से महत्वपूर्ण होती है। आपका एक क्रांति एक क्रांति है, आपका एक कोई कार्यक्रम नहीं, एक क्रांति है। आप समाज को एक वैचारिक क्रांति दे रहे हैं कि समाज को कैसे बदला जाए। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।